हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप मार्च फरवरी चल रही है, आज 5 हो चुकी है। आपके एग्जाम्स पास में होंगे। 4 मार्च को साइंस का पेपर है। पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो आप 10th में है भाई साहब, वो पढ़ लो, वरना भाई तुम्हारा कोई भला वाला नहीं होने वाला। समझ लेना बात। बोर्ड है, बोर्ड हिला के रख देता है, जरा सभी एक आधा नंबर परसेंटेज डुबा देता है। इसलिए भाई साहब पढ़ लो। डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझा रही हूँ, पढ़ लो, ठीक है। खैर, हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ये पढ़ रहे थे इस टाइम पर कि क्या नाम है, हमने एसिड पढ़ लिया था। एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं, मैंने बताया था। ये 4 पार्ट में चैप्टर डिवाइड किया है। पहला हमने पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि उसको कैसे इंडिकेट करोगे, इंडिकेटर्स कौन कौन से एसिड बेस और सॉल्ट को इंडिकेट करने के लिए। तीसरा हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल और केमिकल दोनों पढ़ी थी। और चौथा हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कि हमारे पास सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं या सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज। देखो भैया, सॉल्ट में ना तो कोई प्रॉपर्टी, ना कुछ, ना तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, ना केमिकल प्रॉपर्टी। इसके खुद के ही भाई साहब बच्चे ऐसे हैं सॉल्ट के कि वो खुद की अपनी प्रॉपर्टी बना के रख देते हैं। तो भैया सॉल्ट तो बहुत अलग चीज़ है। वो क्या, सॉल्ट हमने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में 4 पढ़ने हैं। पहला कौन सा सॉल्ट पढ़ना है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl की क्या कैसे बनेगा और NaCl कैसे, किसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दूसरा हमने कौन सा पढ़ना है, वॉशिंग सोडा, फिर बेकिंग सोडा, फिर हमने पढ़ना है उसके बाद क्या नाम है उसका, ब्लीचिंग पाउडर। फिर हमने पढ़ना है POP। ये हमने 5 पढ़ने हैं। इसकी ही केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, इसी की फिजिकल, इसी ये कैसे बनेगा, इसकी प्रिपरेशन देखनी है। और दूसरी चीज ये देखना है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, और दूसरी चीज इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज देखनी है, या केमिकल नेम क्या होगा। पहली इससे पहले हम लोग सॉल्ट पढ़ने से पहले, जो 5 सॉल्ट है उनको क्लियर करने से पहले, यहाँ पर एक चीज को, बात को समझ लो। जो सॉल्ट होते हैं, जैसे हमने एसिड पढ़े थे कि बेटा जी सॉल्ट, जो एसिड होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे 2 टाइप के होंगे, या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे 2 टाइप के होंगे। ऐसे ही सॉल्ट की कुछ कहानी है। क्या कहानी है सॉल्ट की? सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी एंड एसिडिटी, इन दोनों के बेस पे सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्राणी हैं ये, ठीक है। वो कौन कौन से अलग अलग प्राणी हैं? एक है हमारे पास नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है? अरे भाई, जहाँ H हो ही ना, ये समझ लो बस। जहाँ H नहीं है, बस H पॉजिटिव है ही नहीं, H पॉजिटिव कोई भी रिप्लेसेबल अगर हमारे पास, देखो, अ सॉल्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, जहाँ पर कोई सॉल्ट जिसके पास हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल ना हो, हाइड्रोजन आयन हो ही ना, एक तरीके से है ही नहीं, ठीक है। या फिर वो कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके बनाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl के पास NaOH मिलाया और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया ना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से वो बना हुआ वो सॉल्ट क्या बन जाएगा, Na और Cl। उसे क्या बोला जाता है? न्यूट्रल सॉल्ट। उसे क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल सॉल्ट। और इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और वो फिर सॉल्ट बना दे। HCl था, NaOH था, H पॉजिटिव चार्ज, Cl निगेटिव चार्ज, Na ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ना। जो सॉल्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बने उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा टाइप आता है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट कौन से होते हैं? जिसके पास H पॉजिटिव हो वो होगा सॉल्ट। जैसे कौन सा हो सकता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना भाई। जिसके पास हाइड्रोजन है वो सॉल्ट होगा, वो एसिड होगा, एसिड सॉल्ट होगा वो। जिसके पास जो हाइड्रोजन आयन रखता है वो एसिड सॉल्ट। दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कौन सा हो सकता है? जिसके पास OH आयन हो। अगर जिसके पास OH आयन है तो वो कौन सा होगा हमारे पास? बेसिक सॉल्ट। और जिसके पास OH आयन नहीं है वो हमारा बेसिक सॉल्ट नहीं होगा। अब आप बोलोगे OH आयन ये तो बहुत सब में होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा ये कुछ है जो कि याद कर लेना, ऐसे क्योंकि आप
एक या दो हैं, ज़्यादा तो होंगे नहीं। अभी क्लास 10th के अंदर ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होने के, वो नोट्स में लिखे हुए हैं। जैसे COH का होल ट्वाइस है CuCO3, वो आप लोग वहाँ से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसके पास OH है वो बेसिक सॉल्ट, जिसके पास H है वो एसिड सॉल्ट, जिसके पास जो H को रिप्लेस करके बना हो वो न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। H को रिप्लेस कर कर कौन कौन बन सकता है, या तो लास्ट में Cl होगा, या लास्ट में SO4 होगा मेटल के साथ, और किसी के साथ नहीं, या फिर लास्ट में NO3 होगा। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इट मीन्स वो एसिड सॉल्ट है, वरना नहीं, सॉल्ट है वरना वो नहीं है। अगर वो H को रिप्लेस करके एसिड सॉल्ट नहीं, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, क्योंकि वो जब भी बनेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही बनेगा। यहाँ पर चाहे आप बनाकर देख लो, NO3 लिया, HNO3 में NaOH ही डाल दो, चलो भैया और कुछ नहीं मिलता, रिप्लेस कर कर क्या बना देगा ये, NaNO3 बना देगा, Na2NO3। यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2SO4 लिया तो H2SO4 लोगे तो Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके बन रहा है न्यूट्रल सॉल्ट, H पॉजिटिव है एसिड सॉल्ट, बेस अगर हमारे पास OH है तो बेसिक सॉल्ट। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कि ये बनते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये बनते कैसे हैं, कैसे बनेंगे ये हमारे पास तीन टाइप के बनते हैं। एक बनता है डबल सॉल्ट, कौन सा बनेगा, डबल सॉल्ट। एक बनेगा मिक्स सॉल्ट, कौन सा बनेगा, मिक्स्ड सॉल्ट। एक बनेगा आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से होते हैं, डबल सॉल्ट कौन से होते हैं, और मिक्स सॉल्ट कौन से होते हैं, डबल सॉल्ट। सच सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द intimate association of two simple salt when crystallized form a solution of a mixture of the two। आपको कोई भी दो सिंपल सॉल्ट दे दिए, उन दोनों को मिलाकर अगर कुछ बन रहा है तो वो डबल सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो सॉल्ट है आपके पास, NaCl है, या हाँ NaCl है, और क्या नाम है आपके पास ZnO है। ये हमारे पास दोनों सॉल्ट्स का ही काम करते हैं। O तो नहीं, OH बोल लेती हूँ, O ही बोल लेती हूँ। ये एक से समझाने वाली रिएक्शन है, होता नहीं है ऐसे। ये ZnNa के साथ एज इट इज आकर जुड़ जाएगा, ZnO बना लेगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। दो चीज़ों का मिल जाए, बिल्कुल एज इट इज मिल जाए, उसको आप क्या बोलोगे, डबल सॉल्ट। ठीक है, मिक्स सॉल्ट कौन से, किसको बोलोगे, सॉल्ट्स दैट कंटेन मोर देन वन एसिडिक रेडिकल और मोर देन वन बेसिक। या तो एसिडिक रेडिकल हो, या तो H हो या OH हो, H हो या AOH हो। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको, कमेंट में बताना मुझे क्या होता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है वो एक एसिडिक रेडिकल वाला मिक्स एसिड से बनता है, और एसिड से जब बनता है तो वो पहले टूट जाता है। व्हाट आर रेडिकल्स, रेडिकल क्या होते हैं, जब भी आपके पास HCl होगा, ये HCl टूट जाएगा H और Cl में, इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने वापस ले लिए, तो एक डॉट स्ट्रक्चर बना लेता है। जब ये एक डॉट स्ट्रक्चर बना लेता है तो हम इसे कहते हैं कि इसके पास अपना फ्री रेडिकल आ चुका है, इसलिए आप कहते हैं दैट इज क्लोरीन का फ्री रेडिकल, दैट इज हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ये फिर से रिएक्शन करेगा और क्या कुछ ना कुछ बना लेगा, या किसी और के साथ रिएक्शन करेगा और कुछ ना कुछ बना लेगा। या तो एसिडिक रेडिकल है तो यहाँ पर OH रिएक्ट करेगा, और अगर बेसिक होता तो यहाँ पर अगर OH होता तो OH रिएक्ट करता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन से होते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना, मैं इसलिए मैं आराम से बोल रही हूँ। सॉल्ट्स दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव्स वन सिंपल आयन एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन। जो सॉल्ट टूटने पर एक सिंपल आयन दे और एक कॉम्प्लेक्स आयन दे। मैं इसी का ही एग्जांपल ले लूँ, NaHSO NaHSO4 ले लेते हैं। NaHSO4 जब भी टूटेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जब टूटेगा तो क्या किस में टूटेगा, एक सिंपल आयन देगा H पॉजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स देगा H2SO4। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि ये भाई साहब कॉम्प्लेक्स है, ये इस वजह से टूटकर एक सिंपल आयन दे रहा है और एक क्या दे रहा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है। क्लियर, समझ आई बात, या फिर आप इसको HSO4 निगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक, समझ आया। ये होते हैं इसके टाइप्स, कुछ टाइप्स थे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, हम एक एक बारी करके पढ़ेंगे। कौन सा, पहला हम पढ़ेंगे सोडियम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। देखो NaCl, Na मतलब सोडियम, और क्लोरीन मतलब क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ClCHLO RIDE क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इस
इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, इसको नॉर्मल क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ, यहाँ पर ध्यान सुनना। जहाँ पर नमक बनता है, नमक जहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता है, जो सीज होते हैं, रिवर्स होते हैं, आपने कभी दिल्ली साइड गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब वहाँ पर जाओगे तो नमक बनता है। वहाँ पर क्या होता है, सर्दियों में पानी उड़ना स्टार्ट होगा, इवापोरेशन स्टार्ट होती है। जब इवापोरेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पर इवापोरेशन स्टार्ट होते टाइम हो रही है, तो वो पानी जो होता है वो खारा होता है, वो थोड़े सूखता चला जाएगा, नीचे क्रिस्टल्स देना स्टार्ट कर देता है। वो पानी नीचे क्रिस्टल्स देगा, वो मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे क्रिस्टल्स आ जाते हैं। उस मिट्टी को उठाते हैं, या वो जो सॉल्ट होता है उसको वो बहुत सारे अमाउंट में होता है, तो उसको उठाते हैं और बाद में उसकी रिफाइनिंग करा लेते हैं। वहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट। और जब उसी को खोदते हैं, उसी रिवर को खोदोगे, मतलब डिगिंग करोगे, वहाँ पे खोदोगे, तो उसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं। किसकी चट्टानें मिलती हैं, ब्लैक सॉल्ट की चट्टानें मिलती हैं, रॉक सॉल्ट की चट्टानें मिलती हैं। ऐसे नमक बनता है वहाँ पर, सी वाटर से हमें मिलता है नमक। समझ में आई? अगर हमें लैब्स में बनाना तो हम नमक को कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और HCl लेंगे। वहाँ पर भी जो पानी, खारा पानी होता है, उसके अंदर भी यही चीज़ दोनों होती हैं। ये इवापोरेशन होगा यहाँ पर, और ये क्या बना देगा, NaCl और H2O वहाँ से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो हमारे पास बना है NaCl और H2O जो बना है, इसको ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये H2O। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत कोल्ड क्लाइमेट में जाएं, बाहर जाएं, अब्रोड कोल्ड कंट्रीज में जाएं, कनाडा वगैरह जाएं, तो आइस को मेल्ट करने के लिए नमक, ये सॉल्ट यूज़ किया जाता है उसको मेल्ट करने के लिए। ध्यान रखना किस लिए यूज़ किया जाता है, ये नमक को प्रोड्यूस मतलब मेल्ट करने, उसको बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दो तरीके के नमक आते हैं, एक वाइट सॉल्ट, एक ब्लैक सॉल्ट। सेंधा नमक एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है नमक सॉल्ट की। वो वाला नमक प्रोड्यूस कैसे होता है उसको मैं आगे बताती हूँ, पहले इतनी बात समझो। एक तो हमारे को ऊपर मिला, लेयर जो मिली ऊपर, और जो खोद के मिला वो क्या होगा, आपके पास अंडरग्राउंड डिपॉजिट होगा, वो कौन सा होगा, हमारे पास रॉक सॉल्ट होगा। क्लियर है, समझ आई? जो ब्राउन कलर होता है वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है, और फिर उसको खोदोगे थोड़ा सा तो हमें रॉक सॉल्ट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर क्लियर करा दूँगी। ठीक है, अब NaCl से हम कौन कौन से सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन तो नॉर्मल तो NaCl ही था। इससे NaCl से कौन कौन से नमक, कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से सॉल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास उसमें फर्स्ट आता है कि हम लोग उसमें सोडियम, पहली चीज़ हमारे पास कौन सी आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करोगे, पहली बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉस्टिक सोडा। हाँ बेटा, इसको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये एक बेसिक केमिकल है। कैसे प्रोड्यूस होगा, जब भी सोडियम, कैसे हम लोग यहाँ पर कैसे किसको बनाएंगे, जब NaCl किसके साथ रिएक्शन करे, पानी के साथ रिएक्शन कर जाए, H2O के साथ रिएक्शन कर जाए। ये तो NaCl था, ये H और OH में टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव में। ये यहाँ पर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, NaOH को, H को डिस्प्लेस कर OH के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, NaOH, और यहाँ से H2 गैस और Cl2 गैस अपने आप रिलीज हो जाएगी। H2 गैस और Cl2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से Cl2 निकल रही होती है, कोई भी रिएक्शन जहाँ पे Cl2 एज ए प्रोडक्ट रिलीज हो रही हो, एज ए गैस रिलीज हो रही हो, तो वो उस प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा, क्लोर एल्कली की क्लोरीन निकल रहा है और एक बेस क्या होता है, पानी से बन रहा है ना, इस वजह से एल्कली, जो पानी में घुले वो एल्कली बोलते हैं, उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाएगा इसको। ठीक, क्लियर हुआ? कैसे होगा ये, जब भी NaCl को पानी में मिलाओगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास कराओगे, जो हमारे पास NaCl होगा, इससे पहले एक चीज़ सुनो, जो हमारे पास NaCl होगा वो पानी में घुला हुआ है, इसलिए उसको ब्राइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन। जब भी NaCl पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो हम उसके वो एक एक्वस फॉर्म बन जाएगी। बताया था ना क्या होती है फर्स्ट चैप्टर में, एक्वस फॉर्म। वो एक्वस फॉर्म बन जाएगी और वो हमको क्या प्रोड्यूस करा देगी, वो एक तरीके से ब्राइन कहलाया जाएगा। जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 देता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी से मिलकर पानी से बना है ना, इस वजह से ये एक
एल्कली कहलाया जाएगा और इसको बोलेंगे कॉस्टिक सोडा। नॉर्मल नेम कॉस्टिक सोडा, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को बोला जाता है जहाँ से क्लोरीन रिलीज होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर जो पूरा का पूरा पूरी जो फॉर्मेशन होगी वो 3 चीज़ों की हुई है ना, 3 चीज़ें बनी है ना, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म्ड हुए ना। तो वहाँ पे हमारे पास 2 रॉड्स भी होंगी, ये वाली रॉड होगी और ये वाली रॉड होगी। एक हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास प्रोड्यूस होता है, जैसे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैथोड के पास प्रोड्यूस होगा, जो क्लोरीन होगा वो एनोड के पास प्रोड्यूस होगा। Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है इस वजह से, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इस वजह से वो कैथोड के पास प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, क्लियर। ये नियर मतलब NaOH नियर द कैथोड, न कि बिल्कुल एनोड पे कैथोड पे प्रेजेंट है, नियर थोड़ा सा पास में। ठीक, इसका यूजेस क्या होता है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? वो सोप और डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है, पेपर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में थोड़ा सही करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है, और जो मेटल्स को डीग्रीजिंग किया जाता है ना, ग्रीस लगा दिया और उसको डीग्रीस करना हो, मतलब ग्रीसिंग हटानी हो, तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरीन का क्या यूज़ है जो इसमें से निकला? क्लोरीन जो साफ़ पानी को जो पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्विमिंग पूल में वो सबको पता ही है भाई साहब, अगर तुम क्रिस्टल वर्ल्ड या कहीं ऐसे वाटर पार्क में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है सबको पता है, एक नहीं सबको पता है, सबका काम वहीं शुरू हो जाता है पानी के अंदर ही। इसलिए क्लोरीन वहाँ पे डाल दिया जाता है ताकि पानी किसी को अफेक्ट, वहाँ पर जो वो पानी है गंदा हो जाएगा। एंड हंसने वाली बात है, यूरिन तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है वाटर, इसी वजह से वो किसी को दिक्कत ना दे, इसलिए क्लोरीन की यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रोडक्शन करने के लिए यही क्लोरीन यूज़ किया जाता है। HCl एसिड की प्रोडक्शन करने के लिए ये क्लोरीन यूज़ किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पॉलीविनाइल PVC बनती है, जो इसके अंदर हम लोग तारों को या फिर किसी भी चीज़ को रैप कर देते हैं, कि वो रैप इन द सेंस ऐसे करके कोई प्लास्टिक की वो आती है, शीट भी बोल सकते हो, वाइट कलर की होती है PVC, वो सबको पता होगा यार। पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, उसको प्लास्टिक को बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरिन कार्बन्स को बनाने के लिए, CFC को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट इज ड्राई क्लीनिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन बना है, इसका क्या यूज़ है? इसका क्या यूज़ होगा? ये एक हाइड्रोक्लोराइड, सबसे पहले ये दोनों के दोनों H2 और Cl2 ये दोनों ही हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मेन बात, ये हाइड्रोजन एज अ फर्टिलाइज़र, मतलब फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र को N के साथ रिएक्शन करेगा और NH3 या अमोनिया बना देगा, उस फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जो लिक्विड हाइड्रोजन, अगर लिक्विड हाइड्रोजन निकलता है तो वो एज अ रॉकेट्स में जो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। ठीक, क्लियर, समझ आई? नेक्स्ट एक चीज़ और जो ये अभी बताया था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से जब क्लोरीन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या नाम है, HCl प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ से एक और प्रोडक्ट बन गया HCl भी, तो यहाँ पर HCl का क्या यूज़ होता है? HCl यूज़ किया जाता है, क्या नाम है, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल जहाँ पे कोई कपड़े का काम हो रहा हो उसमें, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए तो दोनों का यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का भी और HCl का भी। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़, 2 प्रोडक्ट थे हमारे पास जो किससे बने थे, कौन कौन से थे? क्लोर एल्कली प्रोसेस से, एक था सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक Cl। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl को लोगे तो ये हमारे पास एक चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा हमारे पास? NaOH प्लस Cl। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं करा रही हूँ, वरना मैं कराती भी नहीं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl को लोगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? NaClO सोडियम क्लोरेट, जो कि एज अ ब्लीचिंग जो घर में ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस वहाँ से हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आई? नेक्स्ट हमारे पास आती है वॉशिंग सोडा। कौन सा आएगा नेक्स्ट हमारे पास? वॉशिंग सोडा। पहली बात, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O।
ठीक है। Na2CO3 10H2O, ठीक। ये 10H2O व्हाट आर 10H2O? 10H2O आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सोडियम कार्बोनेट के पास अगर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो ही वो वॉशिंग सोडा होगा, वो ही केमिकल फॉर्मूला होगा किसका? वॉशिंग सोडा का। इसका नॉर्मल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दिए जाएं, अगर इसको हम निकाल दें, अभी ये हाइड्रेट है, पानी है इसमें, अगर इसका पानी के बिना डिहाइड्रेट कर दोगे, या फिर आप बोल सकते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिहाइड्रेट के अलावा कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर एनहाइड्रस फॉर्म। क्या बोलोगे अगर पानी निकल जाए तो? एनहाइड्रस फॉर्म। कि ये जो एनहाइड्रस फॉर्म होती है, अगर यहाँ पर पानी निकाल दे, इसको सारे को उड़ा दे, तो ये Na2CO3 क्या बन जाएगा? ये एक सोडा ऐश बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सोडा ऐश, सोडा की राख। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल सारे के सारे निकाल दिए, तो ये नॉर्मल क्या बन जाएगा फिर? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए 3 स्टेप्स है, ध्यान से समझना। जो हमारे को इसमें जो चीज़ लगेगी वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? व्हाट इज रॉ मटेरियल? कच्चा सामान इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? दैट इज NaCl। क्या होगा? NaCl। NaCl कौन सा वाला? जो पानी में घुला हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें पानी, नमक ज़्यादा पानी कम होगा, उसे क्या बोलोगे आप? ब्राइन। ये रिएक्शन पूरे 3 स्टेप्स में होती है। आप क्या लोगे यहाँ पर? NaCl लोगे। NaCl, नमक को डाला अमोनिया में। किस में डाला? अमोनिया में। फिर मिलाया पानी और एक जहरीली गैस जो कि थी CO2। जब इसको मिलाया तो भाई साहब क्या बना? हमारे पास बना NaHCO3 और वहाँ से निकल गया NH4Cl। कैसे बना? ये NH3 था, ये क्या था? देखो यहाँ पर ने H यहाँ से उठाया और इसका CO2 यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसको एक H बताया। NH4 बना, ये यहाँ से एक H लिया, NH4 बन गया, और यहाँ से Cl लिया, NH4Cl बन गया, निकल गया, और सब जो बचा उसको जोड़ दिया। क्या बचा? Na बचा, H बचा, O एक बचा, CO2 बचा। Na लिख दिया, H लिख दिया, C लिख दिया, O कितने हो गए? एक O, 2 O, कितने हो गए? तीनों यहाँ पर लिख दिए। क्या बन गया? NaHCO3। क्या करा? नमक लिया, उसमें अमोनिया मिलाई। अमोनिया ने चाहत कि भाई साहब जरा सा पानी दे दो, अरे दे दो यार, तो पानी दिया और पानी डाला, चुक 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 चुक, बड़ी सी गैस जलो CO2 डाला, झग 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 निकले, और क्या बन गई? सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, और ये पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, पानी में घुल जाता है। ठीक। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या करोगे? इस NaHCO3 को उठाओगे, इस NaHCO3 को हीट करोगे, पानी निकल जाएगा, H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? Na2CO3। आप कह रहे हो कि यहाँ पर तो Na एक था, यहाँ 2 कैसे आ गए? तो बेटा एक चीज़ याद रखना, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज क्या होता है? -2। क्या होता है? -2। अब ये चार्ज क्या कैसे आ गया? कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन का फॉर्म एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दोनों इवन है। जब दोनों इवन होते हैं तो ऑक्सीजन नंबर क्या आता है? उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? -2। Na के ऊपर क्या है? +1। Na एक है, CO3 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई साहब मैं तो भूखा धोखा हूँ, मैं एक कैसे लूँगा? तेरा तो खून पी जाऊँगा मैं तेरा। तो इस वजह से यहाँ पर Na CO3 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन भूखा है, इस वजह से यहाँ पर 2 Na ले लेगा, इसलिए बना Na2CO3। यहाँ पर H आ रहा था, एक जगह H आ रहा था, एक जगह Na आ रहा था, इसलिए यहाँ पर NaHCO3 था। Na2CO3 बनेगा, और जो डाला था, जहरीली गैस डाली थी ना तुमने, लो भागो यहाँ से, H2O डाला था तुमने, लो निकल गया मैं, ऐसे निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लोगे। ठीक है, 2CN ऐसे करके बैलेंस कर लोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ हम फिर उसके बाद क्या होगा? अब क्या करेंगे? अब तो सब कुछ बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन तो गया। नहीं बेटा, फॉर्मूला की होता है Na2CO3.10H2। ये कहाँ से आएंगे? अरे भाई साहब ऐसे कैसे आ जाएंगे? ऐसा ही तो है। Na2CO3 क्या है? ये पानी नहीं है, तो ये क्या होगा? सोडा ऐश।
अभी बताया था पानी नहीं होता तो ये क्या होता है, सोडा ऐश या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर पानी के 10 मॉलिक्यूल्स डालोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डालोगे और ये क्या बना देगा आपका भाई साहब, वॉशिंग सोडा। ऐसे होगी इसकी रिएक्शन। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज इसकी, ये कैसा होता है, ये देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें दिखेगा, पानी में घुल जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं ये जो घुल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप इसको वॉशिंग सोडा को पानी में घोलोगे तो ये अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ओके डन। इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी चीज़ को साफ़ करने की। क्या यूजेस हैं, क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा, और किसी चीज़ के ऊपर अगर गंदगी होगी तो उसको साफ़ कर देगा, साफ़ हो जा, साफ़ हो जा, साफ़ हो जा, साफ़ हो जा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा पे। अब ये बेकिंग सोडा भाई साहब जी कहाँ है, ये सोडा कहाँ, बेकिंग सोडा कहाँ से आ गया रे, बेकिंग सोडा खाने वाला, अच्छा जो केक में डलता है, अच्छा चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, फिर तो इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, बेकिंग सोडा एक और चीज़ में यूज़ होता है, तुमको नहीं पता कौन सी चीज़ में, वो नहीं होती आग बुझाते हैं उससे, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। कैसे, अरे भैया बेकिंग सोडा यूज़ होता है, कैसे, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे होता है। देखो है ना केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, लेकिन थोड़ी महाभारत है, अंदर 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 घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है, बेकिंग सोडा का पता नहीं हमने क्या पढ़ लिया एमएससी में, हमारा तो सिर में दर्द हो चुका था, हमने फिर छोड़ दिया, भैया हमें नहीं पढ़ना, हम एग्जाम में कुछ भी लिखाएंगे बना चुना के, छोड़ो, हम बेकिंग सोडा पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम, पहली बात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या था Na2CO3 डॉट H2O 10H2O H2O, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब क्या, ये सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब हाइड्रोजन, वो वाली बाई नहीं जो काम करने आती है, ये बाई हाइड्रोजन है ठीक है, हाइड्रोजन, सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला सोडियम NaHCO3। अरे भाई क्या हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके पास ये कैसे बनेगा, रॉ मटेरियल क्या होगा। अरे भैया जब NaCl का ही पढ़ रहे हो केमिकल की, किससे, NaCl से कौन कौन से सॉल्ट बनेंगे, तो NaCl ही होगा ना, सीधी सी बात है। जब वॉशिंग सोडा भी इससे ही बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इससे ही बना, तो ये भी तो इससे बनेगा, ये किसी और चीज़ से बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, अब ये भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो कैसे बनेगा। अरे भैया हमने ये भी तो करी थी, ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये करी थी नहीं करी थी, NaCl के अंदर अमोनिया डाला, बोला जरा सा पानी दे दे, मैं रिएक्ट कर जाऊंगा, वो बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दे भैया जरा सी, जब पानी दे दिया तो, जब दे दिया तो क्या बन गया था, NaHCO3 बन गया ना। बेकिंग सोडा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, एक से दो काम हो गए ये। ठीक, नेक्स्ट रॉ मटेरियल हम लोग डालेंगे यहाँ पर NaCl के अंदर क्या डाला, अमोनिया, तू कहेगा पानी दे, पानी दिया, उसके बाद कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड दे, मुझे झाग निकालने हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली तरह शेक करेगा, झाग निकालेगा, इसलिए मैंने दे दिया, NaHCO3 बन गया यहाँ पर, और वहाँ से NH4Cl निकल जाएगा। ठीक, आई समझ में। कैस क्या है, वाइट कलर का क्लिस्टर होगा, और इसके कोरोसिव नॉन कोरोसिव होगा, ये जंग नहीं लगाएगा किसी पर भी, ध्यान रखना ये बात, ये साफ करेगा। बल्कि जो एंटासिड्स होते हैं ना, लाइक इस पेट में कोई दिक्कत है, गड़बड़ा, इनो मंगाते हो ना तुम, इतना महंगा 110 रुपए का, इसे यूज़ कर लो, 1 रुपए में इतना सारा आ जाता है, पानी में डाल लो पी जाओ, इनो की तरह ही तो है, और कुछ थोड़ी है, क्यों बिना फालतू में पैसे खर्च करने, सही बात है नहीं है, चलो छोड़ो। पहली बात दूसरी यूजेस, पहली हो गई, दूसरी सुन लो। यूजेस क्या होते हैं, बेकिंग पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज़ किया जाता है उसको सुन लो। जब आप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, एंड नीचे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा, नीचे तो एसिड पड़ा रहेगा, कौन सा, जो पूरी वो होती है ना रेड कलर की सिलेंडर, उसके नीचे तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 पड़ा रहता है, ऊपर हल्का सा एसिड होता है। जैसे ही आप इसको दबाते हो, जैसे ही आप इसके हैंडल को दबाओगे, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और गैस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज CO2। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब इसको हीट करेंगे तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, और जब H2SO4 है तो CO2 तो पक्के से पक्का ही हटेगा, बिकॉज वहाँ पे H2SO4 आकर लगेगा, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या नाम है, किसी भी आग को बुझाने के लिए काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें याद रखना, किसको बुझाने के काम आएगा, आग को बुझाने के लिए काम आएगा। ये इसकी मेन पहचान है, किसका,
क्या नाम है उसका, कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वो आग को बुझा ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेकंड लास्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब देख लो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। कपड़े धुलने हैं क्या हमें जो हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ें? अरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, ये तो पढ़ना पड़ेगा। वो चलो इंटरेस्टिंग था उसको पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लेते हैं। बेचारा कहाँ जाएगा, मैं किससे पढ़ूं, पढ़ लो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2। ये क्या खतरनाक चीज आ गई, कोई बात नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, स्पेलिंग लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम। CaO है ना, लाइम वाटर, इसलिए क्लोराइड ऑफ लाइम। कैसे बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम लोगे, ड्राई सूखी लोगे, गीली नहीं, पानी में घुली हुई नहीं। Cl2 डालोगे, CaO, O कितने हैं? 2, H कितने हैं? 2। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CaOCl2। CaO तो एक साथ रहेगा, Cl2 जुड़ जाएगा और H2O यहाँ से आके रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आई? क्या प्रॉपर्टी होती है? कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होगा, गीले वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को, इसको CaOCl2 को रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, तो ये हमेशा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस को निकालता है और साथ साथ H2O को भी निकाल देता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कहाँ यूज़ होता है? कपड़े धोने में यूज़ होता है। दूसरी चीज़, कपड़े धोने इन द सेंस कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कि कहीं पर दाग वाग लगता है, हम कहते हैं ना भैया इसको साफ़ कर दिए, तो वो इसलिए यूज़ होता है। दूसरी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत खतरनाक, पढ़े थे उसमें चैप्टर फर्स्ट में, रिडॉक्स रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक बार वो वाली वीडियो देख लेना अगर किसी को भी समझ में ना आ रही हो कैसे कैसे क्या क्या था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं POP, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक POP। अब ये POP क्या है भाई? क्या है भाई ये POP? POPs प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में उगा था इसलिए इसका नाम लिख दिया प्लास्टर ऑफ। प्लास्टर करते हैं ना दीवार पे, प्लास्टर, पेरिस में उगा था तो पेरिस। ठीक, ये ऐसे समझ लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। मजाक की बात नहीं है, जो हम घर पे वाइट वॉशिंग कराते हैं वो यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम, पहले हम कॉमन नेम देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। बेटा यहाँ पे मैं कई बार ना PH यूज़ कर देती हूँ F की जगह पे, कई बार F, तो ये याद रखना कि केमिस्ट्री IUPAC ने सल्फर की कुछ की स्पेलिंग्स चेंज करी हैं, इस वजह से यहाँ पर इसकी स्पेलिंग SUL FUR हो चुकी है। हम PH भी लिख देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F लिखोगे तो सारा सही रहेगा। हेमी हाइड्रेट का मतलब क्या है? आधा H2O। वहाँ पे डेका थे 10 H2O, यहाँ पे हेमी का मतलब हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O फॉर्मूला होता है, इसको कॉमनली POP के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे बनेगा उसको देख लो। अरे भाई क्या हो गया रे, ट्राइपोड भी कहता है, मत पढ़ाओ देखो कैसे बनेगा। जब आप CaSO4 डॉट 2 पानी के मॉलिक्यूल्स लोगे, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लोगे, ये क्या है? दैट इज जिप्सम। जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसका नाम जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री चाहिए, एग्जैक्ट 100, पानी का 100 जब होता है ना, पानी 100 पर उबल जाता है, एग्जैक्ट 100 चाहिए। 100 से ऊपर है तो भी ख़राब हो जाएगा, POP नहीं बनेगी, और 100 से नीचे होगा तब भी POP नहीं बनेगी, वो फटाफटा सा हो जाएगा। ठीक है, इसको हीट करोगे और ये हमारे पास CaSO4, इसमें से कितने H2O निकल जाएंगे? हाफ H2O निकल जाएंगे, 1.5 H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? और 1.5 H2O कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अब आप कहोगे प्लस, अब आप कहोगे मैम आपने कहा था यहाँ पे रिएक्शन में हम कभी भी क्या नाम है वो नहीं करते, हम रिएक्शन में कभी भी इसको उसमें नहीं रखते,
किस में नहीं रखते, फ्रैक्शन में नहीं रखते। तो फ्रैक्शन में ना रखने के लिए हम लोग इसको पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाले जो 2 है ना, 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2SO4 और यहाँ आ जाएगा, 1 मिनट, ये 3, इसको हम पहले यहाँ पर 2 की 2 लिख देते हैं। यहाँ पे मैं पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ जो 1.5H2 है, वरना वो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। 2CaSO4 डॉट 2 नहीं आएगा अभी, 1/2H2O डॉट 2 1 2 और 1 3 3/2H2O। ठीक है, ये इसको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2CaSO4। ठीक है, 2H2O। यहाँ क्या हो जाएंगे? 2, यहाँ पर क्या होंगे? H2 100 डिग्री सेल्सियस, 2CaSO4 डॉट हाफ H2O। अभी बताऊंगी कैसे, प्लस कैसे, मतलब कैसे कटेगा, प्लस 2 इंटू 3/2H2O। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा? 2CaSO4 डॉट 2H2O गिव्स CaSO4 डॉट H2O प्लस 3H2O, यही बन जाएगा, और तो कुछ नहीं बनेगा। रुक जाओ देख लूँ मैं, 1 मिनट। ये डॉट था ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, ये वाला 2 नहीं कटेगा, ये वाली यहाँ से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला 2 कट जाएगा। यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। 2CaSO4 डॉट, यहाँ पर 2H2 था, यहाँ पर सिंगल H2 आ गया, प्लस 3H2O। ये रिएक्शन बन जाएगी जब आप इसको बैलेंस डिवाइड करोगे। ठीक है, मैंने इसमें से जो हमारे पास ये था H2O, जो हमारे पास 2CaSO4 POP का फॉर्मूला आया है, मैंने इसको हीट कर दिया और हीट करके H2O निकाल दिया। जब क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O था, कितने H2O थे? Na2SO4 था, N2SO4 था, सोडियम CO4 क्या था? CO3 था। हमने वहाँ पे 10H2O थे, क्या बोलते थे उसको? वॉशिंग सोडा। इसमें को जब हीट किया तो क्या बन गया था? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या फिर कहते हैं सोडा ऐश बोल रहे थे। जब ये तो इसमें से पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4। CaSO4 क्या होता है? व्हाट इज दैट? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, या फिर डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, दूसरी बात, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वाइट पाउडर होता है, सबको पता है। POP सबने देखी है, खाई भी है क्या? बहुत लोग खाते हैं यार चूना, सच में खा लेते हैं कभी कभी, मैंने देखा है। वो खाने वाला चूना भी तो आता है, वो भी तो खा लेते हैं, वही तो। और इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, पहले। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप किसी भी POP के किसी भी चीज़ को लोगे, POP के थोड़े से मॉलिक्यूल को लोगे, H2O, वहाँ पर जो वहाँ से रिलीज होता है ना 1.5H2O, उसको रिएक्शन कराओगे तो फिर से हमारे को जिप्सम मिल जाएगा, डॉट 2H2, हमें को दोबारा से जिप्सम मिल जाएगा। इसलिए इसकी ये प्रॉपर्टी है। यूजेस क्या है? हॉस्पिटल में जो जब पानी निकाल दोगे, इसमें से पानी निकल कर डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा, CaSO4 बचेगा ना, ये किसका बोलोगे? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसलिए इसको जो फ्रैक्चर हो जाती है बोन, उसको ठीक करने के लिए लगाया जाता है, फ्रैक्चर बोन को। टॉयज बनाने के लिए, टॉयज वो मूर्ति भी बनती हैं इससे, कॉस्मेटिक का भी थोड़ा बहुत सामान बनता ही है, चूने से, POP से बनाया जाता है। और तीसरी चीज़, हमें हमेशा इस केमिकल को लेबोरेटरी, या फिर एक चीज़ और, केमिकल लैब में आपने देखा होगा कभी पेंट नहीं किया जाता। केमिकल लैब्स में, केमिकल लेबोरेटरीज में पेंट नहीं होता, वाइट वॉशिंग ही होती है। क्यों होती है? बिकॉज ये आग लगने से बचा लेता है। ठीक है, ये फायर प्रूफ मटेरियल है, इस वजह से ये आग लगने से बचा लेता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल कल को। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, नोट्स देखो, नोट्स बनाओ। टेलीग्राम चैनल पर नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम चैनल का, उस पर नोट्स प्रोवाइडेड करा दिए हैं मैंने। वो सेकंड दोनों चैप्टर्स के, फर्स्ट का उस दिन ही कर रहे थे जिस दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। ये वाला चैप्टर हुआ नहीं होगा, मैं पूछ लूँगी कि कर दिया या नहीं किया है भाई से, उसने किया ही नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो मैं ही कर दूँगी, और कर दिया होगा तो आप लोग वहाँ से पढ़ो, मज़े से पढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में कमेंट करना, बता देना नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा से उसको क्लियर करा दूंगी, उस टॉपिक को दोबारा से बनाकर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कल मिलते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, शब्बा खैर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय, गुड नाइट।